होली का पर्व क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने बुराई की प्रतीक होलिका का दहन किया। मुख्य कार्यक्रम होली धोरा पर हुआ। यहां पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने शाही लवाजमे के साथ पहुंची तथा गोधुली बेला में पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया। इस दौरान भक्त प्रहलाद के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। प्राचीन भूतनाथ मंदिर के पास पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने पूजा अर्चना कर होलिका का दहन किया। इसके अलावा भानीधुरा, वाल्मीकि बस्ती सहित विभिन्न स्थानों पर भी होलिका का दहन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर पालिका के कर्मचारी व पार्षदों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा रतनगढ़ में आज होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने होली का आध्यात्मिक रहस्य बताया और कहा, हमें इस होली को 3 प्रकार से बनाना है। होली अर्थात में आत्मा परमात्मा की होली। दूसरा उन्होंने कहा, होली अर्थात जो बात जीवन में हो चुकी है उसको फुल स्टॉप लगाना, उसको मन में पकड़कर नहीं रखना। तीसरा उन्होंने कहा, होली अर्थात पवित्र, इसलिए हमें मन वचन कर्म से पवित्र बनना है और हमें अपने गुणों का रंग एक दूसरे के ऊपर लगाना है। हमें आगे उन्होंने कहा, होली में हम पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, अर्थात हमें अपने अंदर विकारों को जलाना है। विकार जलने से सबके प्रति प्रेम स्नेह की भावना उत्पन्न होगी, तभी हम सबके साथ स्नेह प्रेम के साथ रह सकते हैं, तभी हमारा घर, समाज, गांव, देश सर्वग तुल्य हो जाएगा। बीके सुप्रभा सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया। बीके कृष्णा, बीके देविका, बीके दीपिका ने पुष्प वर्षा और गुलाब जल से वर्षा कर होली मनाई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रतनगढ़ शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। एडवोकेट टेकचंद कटारिया, एडवोकेट रामवतार ठटेरा, एडवोकेट संजय कटारिया, कृष्ण कटारिया, बबीता कटारिया, कविता कटारिया, सरला प्रजापत, विजय लक्ष्मी, कविता प्रजापत, सेजल प्रजापत आदि ने भाग लिया। उपस्थित सभी केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा बहन का 92वें जन्मदिन भी केक काटकर मनाया। तत्पश्चात सभी ने होली की धमाल पर अपना नृत्य पेश किया। कुमारी निधि कटारिया ने भी सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। शहर में चल रहे फागोत्सव कार्यक्रम आज धुलंडी के साथ से ही संपन्न हो गए। शहर की शिवाजी सेवा संस्थान व लाल कुआ घिंदर चौक आयोजन समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। बीती रात शिवाजी सेवा संस्थान में स्थानीय कलाकारों के सानिध्य में चंग व नगाड़े की थाप के साथ गिंदर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं लाल कुआ घिंदर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शेखावाटी क्षेत्र के लोक कलाकार विश्वनाथ बावलिया की टीम द्वारा प्रस्तुति दी गई। देर रात तक चले कार्यक्रमों में काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। वहीं सोमवार की सुबह शहर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चों व युवाओं की टोलियां गली मोहल्ले में निकल गई तथा चित परिचित लोगों की गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं महिलाओं व युवतियों ने भी एक दूसरे को रंग लगाया। बस स्टैंड स्थित श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में भक्तों ने बाबा श्याम के संग होली खेली, धमाल की प्रस्तुति दी तथा एक दूसरे को रंग लगाया। इसके अलावा कई स्थानों पर लोग लाउड स्पीकर लगाकर फाल्गुनी गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। होली के बाद अब रामा श्यामा का दौर चला तथा लोग एक दूसरे को घरों में जाकर होली की शुभकामनाएं दी। जाति विशेष के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए भाई द्वारा देख लेने पर एक 21 वर्षीय युवती में बदला लेते हुए अपनी ही मासूम भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर मृतका के पिता इंद्रचंद पारिक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव जालेव निवासी इंद्रचंद की पुत्री समृद्धि घर से लापता हो गई। सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इंद्रचंद के पास ही में उसके चाचा गोविंद पारिक का मकान है, जिसकी 21 वर्षीय पुत्री माया होली खेलने के लिए इंद्रचंद के घर आई थी। जब माया से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 काले रंग की महिलाओं को उसने देखा था। जब ग्रामीणों से इन महिलाओं की चर्चा की जानकारी ली तो सभी ने इनकार कर दिया। घर के पास ही में बने बापूजी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे संभाले तो उसमें माया बच्ची को घर के कुंड में डुबाती हुई नजर आई तथा उसके बाद उसने समृद्धि के शव को कुंड से बाहर निकालकर पशु चारे के लिए बने ढारे में प्लास्टिक के कट्टे में छुपा दिया। घटना का खुलासा होने पर इंद्रचंद व उसकी पत्नी मैना देवी एवं अन्य लोगों ने जब माया से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक जाति विशेष के लड़की के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए इंद्रचंद ने पकड़ लिया था। उस दौरान भाई ने उसकी बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए समृद्धि की हत्या की है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई तथा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने माया व उसके पिता को राउंड अप किया है। पुलिस ने इंद्रचंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। टेलीफोन इतना मिले कि जाओ गाँव में उनकी बेटी समृद्धि पारिक जो कि 2.5 साल की अपने आंगन में खेल रही थी घर के, वो गायब हो गई अचानक। इसकी सूचना पर एसएचओ में जाता और मैं भी मौके पर पहुँचे। जब पूछताछ की तो कुछ ही का पता नहीं चला। फिर घंटा से छानबीन करने पर घर की एक कोठरी में एक प्लास्टिक के कट्टे में उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी चेक करने पर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पहले डुबोया गया, फिर बाहर निकाल के उसको कट्टे पर डाला गया। इस पर मौका कार्रवाई की और शक के आधार पर अभी
बच्ची के रिश्ते में जो हुआ है माया 19 साल और जो उसके दादा है रिश्ते में गोविंद, उनको पुलिस में लिया है, पूछताछ करके आगे कार्रवाई की गई। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बाद डेड बॉडी परिवार को सुपुर्द कर अंतिम संस्कार। शराब के नशे में 40 वर्षीय व्यक्ति फांसी की फंदे पर झूल गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव जेतासर निवासी धन्नाराम मेघवाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके छोटे भाई बिश्नाराम मेघवाल ने शराब के नशे में घर के पीछे कीकर के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल मौके पर पहुंचे तथा शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।